वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। राइट डाउन द नेम ऑफ द टॉपिक, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। देखो, अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं, बुक कीपिंग एक छोटा अकाउंटेंट होता है, बुक कीपर, जो छोटे मोटे लेन देन को लिखता है, उसके जर्नल करता है, उसकी लेजर करता है। बस जर्नल और लेजर में लिखने वाला छोटा अकाउंटेंट बुक कीपर होता है। उसके बाद अकाउंटिंग का वर्क शुरू होता है, जिसमें हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। जब मैंने बताया था ना आपको, जर्नल बनती है, लेजर बनती है, ट्रायल बैलेंस बनता है, फाइनल अकाउंट बनता है। तो जो जर्नल लेजर का काम है वो बुक कीपर करता है। बुक कीपर का मतलब जो छोटा अकाउंटेंट होता है हमारा, ठीक है, जूनियर लेवल का। और अकाउंटिंग वाला हमारा ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करता है। अब अकाउंटेंसी क्या होती है, वो दोनों के लिए, बुक कीपर के लिए और अकाउंटेंट के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है, गाइडलाइंस प्रोवाइड कराती है। कि बुक कीपर भी कोई गाइडलाइन से ही काम करेगा ना, प्रिंसिपल से ही काम करेगा, कुछ सिद्धांत बने होंगे उसके। तो वो सारी गाइडलाइंस किसमें होती है? अकाउंटेंसी में। और अकाउंटेंट भी, कोई जो बड़ा अकाउंटेंट होता है वो भी गाइडलाइंस फॉलो करके काम करता है, तो वो भी अकाउंटेंसी में होगी। अब इसको हम डिटेल में करेंगे। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल वे में बता दिया कि बुक कीपर मतलब छोटा अकाउंटेंट, ठीक है, जो सिर्फ शुरू का इनिशियल 2 पार्ट करता है और बाकी सारे पार्ट अकाउंटेंट करता है, वो अकाउंटिंग का काम करता है। ठीक है। अब देखो, बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स। रिकॉर्डिंग का काम किसमें होता है? जर्नल। ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। यानी बेसिकली जर्नल, देखो, बुक कीपर के क्या काम होते हैं? आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को पहचानना, उसके बाद उसको मनी में कन्वर्ट करना। जैसे 200 चेयर थी, कल बताया था मैंने, 100 रुपए की एक चेयर है, तो 20,000 रुपये मनी में कन्वर्ट कर दिया ना इसको। उसके बाद रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन को, किसमें? जर्नल में। फिर उसको लेजर में क्लासिफाई करना। यानी ये 2 काम बुक कीपर के हैं। यानी बुक कीपिंग फंक्शन इज रूटीन एंड क्लैरिकल इन नेचर, क्योंकि रोज लेन देन होंगे, रोज उसको मनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रोज जर्नल में रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, रोज उसका लेजर में क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज अ रूटीन एंड क्लैरिकल इन नेचर। रूटीन वर्क है आपका, रोज का काम। अगर किसी को थोड़ी बहुत नॉलेज भी होती है ना, लिमिटेड नॉलेज, तब भी वो बुक कीपिंग का काम कर सकता है। समझ आ गई? नेक्स्ट है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड। जब कोई जर्नल और लेजर दोनों में काम खत्म कर लेता है तो क्या काम शुरू होता है? अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। अकाउंटिंग का काम। सपोज करो, आप बुक कीपर हो, छोटे अकाउंटेंट हो, तो आपने जर्नल और लेजर करके दे दी, और मैं बड़ा अकाउंटेंट हूं, तो आपका जहां काम खत्म होगा वही काम मेरा शुरू हो जाएगा। यानी अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड। जहां बुक कीपर का काम खत्म हो जाता है वहां अकाउंटेंट का काम शुरू हो जाता है। इसमें इंक्लूड क्या होता है? समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन, जो हमने लेजर में ट्रांजेक्शन किए ना, उसको समरी तैयार करना, फिर उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना, फिर उसको इंटरप्रेट करना, रिजल्ट्स को, उसके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना उसमें से, और फिर उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना इंटरेस्टेड पार्टी में, जैसे क्रेडिटर्स को। सपोज करो कोई बैंक है, बैंक हमें लोन देना है, बैंक से लोन लेना है, तो उसमें क्या है? मेरे अकाउंटेंट के द्वारा बनाए गए अकाउंटेंट की चेकिंग होगी। अगर बैंक सेटिस्फाई होगा तब लोन देगा मुझे, उसको बुक कीपर से कोई लेना देना नहीं है। वो तो अकाउंटेंट ने जो बुक्स बनाई है उसको उसके हिसाब से काम करेंगे, राइट? अब अकाउंटेंसी, इट रेफर्स अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। ये गाइडलाइंस होती हैं, इसमें इसमें रूल्स रेगुलेशन होते हैं सारे अकाउंटेंसी में। तो यानी
अगर हम ये देखें तो हम ये कह सकते हैं, ये देखो बुक कीपिंग ये एक हो गई, अकाउंटिंग ये एक हो गई, और अकाउंटेंसी ये सारी हो गई। समझ आ गई? यानी ये दोनों को रूल्स रेगुलेशन प्रोवाइड कराएगा काम करने के लिए। समझ आ गया बेटे तीनों में डिफरेंस? अब देखो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। बुक कीपिंग रूटीन वर्क होता है, इसमें क्या क्या काम करना होता है? पहले ट्रांजैक्शन को पहचानना, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर। फिर उसके बाद है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे में कन्वर्ट करना उसको। फिर रिकॉर्डिंग, फिर उसकी जर्नल में रिकॉर्डिंग करना, वही पिछले वाली बात ही रिपीट हो रही है डेफिनेशन वाली। और फिर उसको लेजर में पोस्ट करना। ये जर्नल लेजर का काम क्या है वो मैं आगे लेक्चर्स में बताऊंगा, पूरे चैप्टर हैं, बड़े बड़े चैप्टर हैं इसके ऊपर। जर्नल का अलग है, लेजर का अलग है, राइट? वो वहां आ जाएगा आपको। तो ये काम हमारा, ये स्कोप आता है, यानी ये काम इसमें बुक कीपिंग के किए जाते हैं। अब अकाउंटिंग में क्या काम किया जाता है? अकाउंटिंग इन एडिशन टू बुक कीपिंग इंक्लूड समराइजिंग द क्लासिफाइड रिजल्ट, यानी ये लेजर जो बनाए हैं ना, यहां से शुरू हो जाएगा ये, उसको समरी तैयार करेगा उसकी। फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग द समराइज रिजल्ट, जो ये समरी निकाली है ना, उसको उसको एनालिसिस करना। फिर इंटरेस्टेड पार्टी को, लोन वालों को, उनको बताना कि बिजनेस की पोजीशन ये है। ये अकाउंटिंग का काम होता है। अब स्टेज, ये हमारी प्राइमरी स्टेज है क्योंकि अकाउंटिंग शुरू में की जाती है, और ये सेकेंडरी स्टेज है, दूसरी स्टेज है, यानी जहां बुक कीपिंग खत्म होता है वहां अकाउंटिंग शुरू होता है, राइट? नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। द मेन ऑब्जेक्टिव इज ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड तैयार करना। और इसका क्या होता है? असर्टेन द नेट रिजल्ट, प्रॉफिट या लॉस निकालना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का। यानी यहां से तो प्रॉफिट लॉस निकल नहीं सकता ना। प्रॉफिट लॉस किससे निकलेगा? फाइनल अकाउंट से। फाइनल अकाउंट किस में बनाया जाता है? अकाउंटिंग में। इनका इसमें सिर्फ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड तैयार करके देने होते हैं अकाउंटेंट को, और इसमें उन रिकॉर्ड से मीनिंगफुल रिजल्ट निकाले जाते हैं। समझ आ गई? अकाउंटिंग में द बुक कीपिंग फंक्शन इज रूटीन एंड क्लैरिकल, ये रोज का फंक्शन है, डे टू डे का। और ये फंक्शन जो है, द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग एनालिटिकल इन नेचर, के जैसे हिसाब किताब फाइनल बनाते हैं ना, तो वो साल में 6 महीने में बनाते हैं, डेली नहीं बनाते, या 1 महीने में। लेकिन ये रूटीन का फंक्शन है, डेली का। हु परफॉर्म बुक कीपिंग फंक्शन इज परफॉर्म जूनियर स्टाफ, छोटा अकाउंटेंट। और अकाउंटिंग फंक्शन जो परफॉर्म करता है वो कौन करता है? सीनियर स्टाफ, यानी बड़ा अकाउंटेंट बोल सकते हो आप उसको, राइट? इट कैन बी परफॉर्म्ड बाय द पर्सन हैविंग लिमिटेड, जिसके पास थोड़ी बहुत नॉलेज है ना अकाउंट्स की, वो कर सकता है इसको काम। लेकिन अकाउंटिंग का काम करने के लिए कुछ हायर नॉलेज चाहिए, बड़ा अकाउंटेंट है ना, उसको ज्यादा नॉलेज चाहिए उसके लिए, राइट? नेक्स्ट है एनालिटिकल नेचर। बुक कीपर को एनालिटिकल, एनालिटिकल मतलब जैसे जैसे हम करते हैं ना किसी भी चीज को, कि कोई अगर आपको कोई काम दे दिया तो आप उसमें छांट काट करके करोगे, सोच समझ के करोगे। तो बुक कीपर को, छोटे अकाउंटेंट को एनालिटिकल की जरूरत नहीं है, एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अकाउंटेंट को जरूरत होती है एनालिटिकल स्किल की। उसको एनालाइज करना है, प्रॉफिट हुआ तो ज्यादा क्यों हुआ, ज्यादा क्यों नहीं हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, उसे कम बढ़ाया कैसे जा सकता है, प्रॉफिट में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है उस लॉस को। ठीक है? अब अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस है। इट इज कंसर्न्ड विद द रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग द समरी, मतलब इस ये किससे कंसर्न है? जो जो आपका आपका रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग डाटा बुक कीपर से मिला है ना, उसकी समरी निकालने से कंसर्न है।
और अकाउंटेंसी क्या होती है? एक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जो रूल्स रेगुलेशन बताती है अकाउंटिंग के लिए और बुक कीपिंग दोनों के लिए। स्कोप इसका नैरो स्कोप है, यानी थोड़ा छोटा स्कोप है, लेकिन इसका वाइड स्कोप है क्योंकि ये बुक कीपिंग में भी काम आती है और अकाउंटिंग में भी। इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग। अगर बुक कीपर वाले ने डाटा गलत कर दिया ना तो अकाउंटिंग का भी डाटा गलत हो जाएगा, क्योंकि उसी के ही तो काम को आगे बढ़ा रहे हैं वो। लेकिन ये दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स बोथ ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, क्योंकि दोनों से कंसर्न्ड है। फंक्शन, द मेन फंक्शन क्या होता है इसका अकाउंटिंग का? फाइनेंशियल पोजीशन पता करना। of the business and और how इसका they है मेन फंक्शन जो है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की हेल्प करना, उनको डिसीजन लेने के लिए उनको रूल्स रेगुलेशन देना। make बार बार यही जब आप सुनोगे ना तो आपको बिल्कुल फैमिलियर हो जाओगे इन वर्ड्स के। अब टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग या ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग या सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग भी बोल सकते हो इसको। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप 11th में पढ़ोगे, जिसमें आपको जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट ये बनाने सिखाए जाएंगे। ये तो हो गया, यानी द मेन पर्पज ऑफ दिस ब्रांच अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमेटिक मैनर, और प्रॉफिट और लॉस निकालना इसका मेन पर्पज होता है अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। यानी इसमें आप ये कह सकते हो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों के काम आ जाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। समझ आ गई? it's एक होती है कोस्ट अकाउंटिंग। अब आजकल बड़ी बड़ी फर्में पता है क्या कर रही हैं? कोस्ट अकाउंटिंग का भी काम शुरू कर दिया उन्होंने। कैसे? कि भैया कंपटीशन बहुत है, अगर हमें मार्केट में सरवाइव करना है तो हमें बिना किसी गुड्स की, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कम किए रेट कंपिटिटिव देना है। ऑनलाइन चल रहा है आजकल, तो हर बंदा ऑनलाइन पे चेक करके बता देता है ये है रेट। भैया क्या चक्कर है, तुम ज्यादा क्यों ले रहे हो? तो कंपनीज ने क्या किया है, कोस्ट अकाउंटेंट रख लिया, हर चीज की कॉस्ट की अकाउंटिंग रख रही है कि कितने में कौन सी चीज कितने की पड़ी है। तो द मेन पर्पज ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग इज टू असरटेन द कोस्ट पर यूनिट ऑफ गुड्स। कि अगर मुझे पता कि मुझे ये मोबाइल मुझे 15,000 रुपए का पड़ रहा है और मार्केट में इसी लेवल का मोबाइल 15,000 रुपए में बिक रहा है, तो अगर मुझे 15 का पड़ रहा है तो मुझे तो 16-17 का बेचना पड़ेगा, तभी प्रॉफिट होगा। अब मुझे क्या ऐसा करना चाहिए कि मुझे 14 का पड़े और मैं 15 में बेचूं? तो उसके लिए आपकी हेल्प कौन करेगी? कोस्ट अकाउंटिंग। हर चीज की लिखा पड़ी होगी, उसमें पता लग जाएगा कि हमारा कहाँ नुकसान हो रहा है, हम कहाँ पैसे बचा सकते हैं। समझ आ गई? ये आप बीकॉम में पढ़ोगे, आपके पास +1 +2 में कोस्ट अकाउंटिंग नहीं है। नेक्स्ट है बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? देखो, जो मैनेजमेंट कौन होते हैं? ओनर होते हैं या बड़े मैनेजर होते हैं डायरेक्टर लेवल के? वो क्या करते हैं? अकाउंटिंग को एनालाइज करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके प्लानिंग करते हैं कि फ्यूचर में अगर पिछले साल लॉस हुआ तो इस साल लॉस नहीं होना चाहिए। वो ये वीक पॉइंट ढूंढते हैं हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को लेके कि भाई हमारे वीक पॉइंट कौन से हैं, कहाँ हम परफॉर्म कर सकते हैं, कहाँ हम इसमें सुधार कर सकते हैं काम में। तो इसको बोलते हैं हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग। द मेन पर्पज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी ये वाली इंफॉर्मेशन जो ऊपर बनाई हमने, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे एज टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट कौन हो गए? मालिक एक किस्म से, मालिक जिससे प्लानिंग कर सके फ्यूचर में और कंट्रोल कर सके बिजनेस ऑपरेशन को। ठीक है? उसके बाद एक होती है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग में क्या आ गया बेटे? जब हम बिजनेस में इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, जीएसटी कैलकुलेट करते हैं,
उसके लिए भी अकाउंटिंग चलती है आजकल। एक होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये बिल्कुल नया लेटेस्ट कंसेप्ट आया है। द सोसाइटी प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर and the facilities without with which business cannot operate at all। अब सपोज करो तुमने फैक्ट्री लगा ली, ध्यान से सुनना, ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। तुमने फैक्ट्री लगा ली, इस फैक्ट्री के आसपास घर भी हैं, लोग रहते हैं, ठीक है, लगभग 10,000 लोग काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, ठीक है। अब तुम्हारी फैक्ट्री से धुआं निकलता है, तो तुम तो धुआं ले रहे हो कि तुम तो प्रॉफिट भी कमा रहे हो, लेकिन ये लोग उस धुआं को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुंच रहा है ना, उनके बच्चों को, उनके घर को। तो इन्होंने तो प्रॉफिट नहीं कमाया, प्रॉफिट कौन कमा रहा है? गौरव, जिसका फैक्ट्री है सर। जिसका फैक्ट्री है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि समाज जो उसके आसपास का वातावरण है उनके लिए भी कुछ काम करे। जैसे आपने देखा नहीं, कोई फैक्ट्री वाले वो वाटर कूलर लगा देते हैं, कुछ लोग वो सब वाहन की व्यवस्था कर देते हैं, वो अपने मन से नहीं करते। गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि आप सोसाइटी का इतना एनवायरनमेंट पोल्यूट कर रहे हो, आप इतना, वो सोसाइटी को भी तो कुछ बेनिफिट होना चाहिए आपके आने का। इससे डबल बेनिफिट होता है उनको, पैसा खर्च करने के बाद गुडविल बनती है, लोग कहते हैं कि यार इसने गौरव लिमिटेड ने, एक कंपनी है इनकी, इसने यार वाटर कूलर लगा दिया है। तो लोगों को महसूस ही नहीं होगा कि आप वाटर को, उसको, वहां को पोल्यूट भी कर रहे हो। तो इसे बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। The business also has a responsibility to the society. There is a growing demand for reports on active। अब इसके लिए ना रिपोर्ट देनी पड़ती है, अभी आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर रहे हो गवर्नमेंट को। जैसे अंडर प्रिविलेज्ड एरिया में कुछ भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना। आप ये कह सकते हो कि सर हमने क्या किया है, हमारी यहाँ फैक्ट्री थी, हमने एक ब्रांच यहाँ खोल दी और यहाँ लोगों के पास रोजगार नहीं था, उनको रोजगार प्रोवाइड कराया। या हमने इसी एरिया में कोई स्कूल नहीं था छोटे छोटे बच्चों का, हमने एक अपनी कंपनी की तरफ से स्कूल भी खोल दिया और फ्री एजुकेशन चल दी है उनकी बच्चों की, एम्प्लॉइज की। तो इसको बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। समझ आ गई बेटे? Yes, sir. अब है अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो, आपने अकाउंटिंग की है, अकाउंटिंग से क्या बेनिफिट हुआ? ये इंफॉर्मेशन का सोर्स बन गया। अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब जो हमने लेन देन लिखे हैं ना बुक्स में, डे टू डे ट्रांजेक्शन लिखी है, डे टू डे ट्रांजेक्शन किए हैं, तो उससे ये हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिल गया। कैसे? मालिक को इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी कि भाई कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, ठीक है। क्रेडिटर्स को क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, भाई मेरे कितने पैसे देने हैं इसने। बैंक वाले को क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ब्याज मिल रहा है नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट को क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, टैक्स टाइम पे मिलेगा, ये अकाउंटिंग को देख के तो मिलेगी। तो इसलिए अकाउंटिंग इज ऑफन रिगार्डेड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस की लैंग्वेज कहा जाता है अकाउंटिंग को, बिजनेस की लैंग्वेज कहा जाता है। Since the main aim of this language is to serve as a means of communication। इसका क्या मतलब, क्या फायदा होता है कि ओनर्स को, इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को, लेंडर को, गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। तो डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन, इसलिए अकाउंटिंग को सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है। अब आ जाता है अकाउंटिंग के यूजर्स कौन कौन से होते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर।
इंटरनल यूजर, देखो आपने बिजनेस में अकाउंट बनाए हैं, आपने, आप अकाउंटेंट हो, आपने अकाउंट्स बनाए हैं अपनी फैक्ट्री के, गौरव लिमिटेड एक फैक्ट्री थी, उसके दो उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले दो यूजर होंगे। एक तो इंटरनल यानी बिजनेस आपकी फैक्ट्री के अंदर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, और एक एक्सटर्नल जो बाहर के व्यक्ति हैं। अब पहले इंटरनल में देखो, जैसे ओनर तो आप ही हो, आपको क्या पता लगेगा प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, बिजनेस फाइनेंशियली साउंड है या नहीं है, बिजनेस में एसिड्स कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है, बिजनेस में एसिड्स इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, मिसयूज तो नहीं हो रही है एसिड्स, आपको तो इन्फॉर्मेशन ये मिल गई, ठीक है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कौन, मैनेजर, मैनेजर को ये पता लग जाएगा कि जो जो बिजनेस को चला रहा है, मैनेज कर रहा है, सपोज करो आपने, आप तो मालिक को, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई ओनर को, आपने एक मैनेजर भी रखा हुआ था 50,000 रुपये महीने में जो चला रहा था, अब उसको भी तो अपनी परफॉर्मेंस देखनी है कि सही चल रहा है नहीं चल रहा है सारा काम, वो भी तो अकाउंटिंग की हेल्प से ही देखेगा कि स्मूथ Yes. रनिंग हो रही है नहीं हो रही है बिजनेस की, यानी बिजनेस में प्रॉफिट ठीक ठाक हो रहा है तो स्मूथ रनिंग हो रही है, प्रॉफिट नहीं है तो इसका मतलब मेरे काम में गड़बड़ है, मुझे और सुधार करना पड़ेगा, सेल सही है नहीं है, एक्सपेंसेस ज्यादा तो नहीं हो रहे हैं, एक्सपेंसेस को कम कैसे किया जा सकता है, तो मैनेजमेंट ये इंफॉर्मेशन लेती है। एक अब आ जाते हैं एक्सटर्नल यूजर, एक्सटर्नल यूजर कौन से होते हैं, सबसे पहले पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, कि सपोज करो गौरव लिमिटेड एक कंपनी है, उसने अकाउंट्स तैयार किए हैं, गौरव को भी बेनिफिट हो गया, उसके मैनेजर्स को भी बेनिफिट हो गया, ये तो इंटरनल यूज हो गया इसका। अब एक्सटर्नल यूज में क्या बेनिफिट हुआ है कि पोटेंशियल, सपोज करो मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ पैसे, आपको पैसों की जरूरत है, और मैंने कहा कि चलो भाई मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, तो मैं ऐसे थोड़ी इन्वेस्टिंग करूंगा, क्या करूंगा, अकाउंट देखूंगा तुम्हारे हाँ। कि जितनी तुम प्रॉपर्टी बता रहे हो उतनी है भी है नहीं है, तो इसको बोलते हैं मैं आपके लिए पोटेंशियल इन्वेस्टर हूं, कि जो मैं फ्यूचर में आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने का इच्छुक हूं। दूसरा शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, अब जो बाहर के लोग हमें लोन देंगे थोड़े टाइम के लिए, या गुड्स सप्लाई करेंगे, तो वो ऐसे ही थोड़ी करेंगे, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन देख के करेंगे। Yes, sir. लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, जो हमें लंबे टाइम तक के 5-10 साल के लिए लोन दे रहे हैं, वो भी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेंगे अकाउंट से। एम्प्लॉयज, आजकल एम्प्लॉय भी बहुत बहुत क्लेवर हो गए हैं, वो क्या करते हैं, ऐसी ही नौकरी नहीं करते भी कहीं भी कर ली जाके, वो क्या करेंगे कि भैया Ability of business. उसको अकाउंट्स देखेंगे कि टाइम पे सैलरी देते हैं नहीं देते हैं, बोनस टाइम पे देते हैं, मैं अपनी इधर की भी नौकरी छोड़ के वहां स्विच करूं और वहां टाइम पे सैलरी ना मिले। उसके बाद टैक्स Yes. अथॉरिटी, टैक्स अथॉरिटीज क्या होती है, गवर्नमेंट, कि टैक्स कहाँ से कैलकुलेट करेगी, अकाउंट देख के ही भी सही दिया भी है नहीं दिया, टैक्स चुराया तो नहीं है। गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी कोई भी कुछ भी अगर रिसोर्स एलोकेट करती है, सपोज करो गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देती है, तो सबसे पहले हमारे अकाउंट चेक करेगी, भाई तुम्हें जरूरत भी है नहीं है। उसके बाद आपका आ जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबल ग्रुप, सोशल रिस्पॉन्सिबल ग्रुप, जैसे कुछ गवर्नमेंट ये कहती है कि यहाँ पैसा इन्वेस्ट करो, मैंने कहा था ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस की, तो वो भी Yes, अकाउंट से sir. चेक करेगी कि एक्चुअल में इसने किया है या नहीं किया है। पब्लिक, पब्लिक कोई भी, जैसे एन इंटरप्राइजेज अफेक्ट इन द पब्लिक इन वैरायटी ऑफ वेज, जैसे एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइडर ऑफ amenities in locality, customer to local supplier, तो ये भी फ्यूचर प्लान्स हमारे देखने के इच्छुक होते हैं कि इन्होंने अकाउंटिंग के बेस पे क्या फ्यूचर प्लान बनाए हैं, क्या ये कंपनी हमारे एरिया की डेवलपमेंट करेगी या नहीं करेगी, या ये हमारे लोगों के पैसे मार के जाएगी। जैसे पब्लिक क्या सोचती है, अभी ये गौरव लिमिटेड है, अगर तो ये ग्रो कर रही है इनके अकाउंट को देख के, फिर तो इसका मतलब बढ़िया है। अगर गौरव लिमिटेड डूबने के कगार पे है, तो वो अपने पैसे तो बचा लेगी ना, वो अब इन्वेस्ट नहीं करेगी उसमें। उसके बाद कंपटीटर, कंपटीटर भी क्या करते हैं, Yes. बिजनेस की अगर तुम्हें अपने बराबर, मुझे तुम्हारी कंपनी में ये देखना है कि भाई ये गौरव लिमिटेड की कितनी मजबूती है या कितना वीक है, तो मैं तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख सकता हूँ।
तो आज हम इसको इतना ही करेंगे।